हरियाणवी लोक संगीत और रागिनी की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने हजारों लाखों प्रशंसकों को दुखी कर दिया है। अपनी दमदार आवाज़, बेहतरीन मंचीय प्रस्तुति और लोगों को हंसाने के अनोखे अंदाज के लिए मशहूर लोक कलाकार और रागिनी गायक पेप्सी शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे। बताया जा रहा है कि अचानक उनके सीने में दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार को उम्मीद थी कि वे जल्द ठीक होकर वापस लौट आएंगे, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। महज 38 साल की उम्र में उनका यूं दुनिया को छोड़कर जाना हर किसी को स्तब्ध कर गया है। पेप्सी शर्मा अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके परिवार में पत्नी, 10 साल की एक बेटी और 7 साल का एक बेटा है। आज परिवार के साथ साथ हरियाणवी लोक संगीत से जुड़ा पूरा समाज इस क्षति को महसूस कर रहा है। बहुत से लोग उन्हें पेप्सी शर्मा के नाम से जानते थे, लेकिन उनका असली नाम यशपाल शर्मा था। वे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के निवाड़ी क्षेत्र स्थित पतला गांव के रहने वाले थे। 6 भाइयों में सबसे छोटे यशपाल ने बचपन से ही कुछ अलग करने का सपना देखा था। परिवार के एक भाई अध्यापक हैं, जबकि अन्य भाई अलग अलग व्यवसायों में जुड़े हुए हैं। साधारण परिवार से आने वाले यशपाल ने अपनी मेहनत के दम पर एक ऐसी पहचान बनाई जिसे आज लाखों लोग याद कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जन्म लेने और पलने बढ़ने के बावजूद उनका दिल हरियाणवी लोक संगीत के लिए धड़कता था। बचपन से ही उन्हें गायकी का शौक था और हरियाणवी गीतों से विशेष लगाव था। यही लगाव धीरे धीरे उनकी पहचान बन गया। परिवार के लोगों के मुताबिक करीब 20 साल पहले उन्होंने घर वालों को बताए बिना गाना शुरू कर दिया था। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही लड़का आगे चलकर हरियाणवी रागिनी की दुनिया का जाना पहचाना नाम बन जाएगा। परिवार को उनके गायन के बारे में तब पता चला जब पहली बार उनका कार्यक्रम टेलीविज़न पर प्रसारित हुआ। रिश्तेदारों और परिचितों ने बताया कि टीवी पर दिखने वाला कलाकार कोई और नहीं बल्कि यशपाल शर्मा है। तब तक वे अपनी अलग पहचान बना चुके थे। पेप्सी शर्मा की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं थी। वे मंच पर आते थे तो पूरा माहौल बदल जाता था। उनकी कॉमिक टाइमिंग, मजाकिया अंदाज और दर्शकों के साथ जुड़ने की कला उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती थी। लोग उनकी रागनियाँ सुनने के साथ साथ उनकी बातों और हाजिर जवाबी का भी इंतज़ार करते थे। हरियाणा में गौशालाओं में होने वाले रागिनी मुकाबलों और सांस्कृतिक आयोजनों में उनकी खास मौजूदगी रहती थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में हजारों मंचीय प्रस्तुतियां दी। ग्रामीण संस्कृति से जुड़े दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां उनका कार्यक्रम होता था वहां लोगों की भारी भीड़ जुटती थी। हरियाणवी संगीत जगत के कई बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन सपना चौधरी और राजबाला के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद की गई। इन कलाकारों के साथ उन्होंने अनगिनत मंच साझा किए और कई यादगार प्रस्तुतियां दी। सपना चौधरी के साथ उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को खास तौर पर पसंद आती थी। एक बार मंच पर हुए नागिन डांस की प्रस्तुति ने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि उसका वीडियो बाकायदा रिलीज़ किया गया। इस वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा और यह लंबे समय तक चर्चा में रहा। लोगों का कहना था कि उस प्रस्तुति में पेप्सी शर्मा ने अपने अंदाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साल 2017 में सपना चौधरी और पेप्सी शर्मा के बीच हुए रागिनी मुकाबले ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। उस कार्यक्रम का वीडियो यूट्यूब पर जारी किया गया और लाखों लोगों ने उसे देखा। आज भी वह प्रस्तुति उनके प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। पेप्सी शर्मा की कई रागनियाँ लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गई थी। इनमें पतला दुपट्टा तेरा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। यह रागिनी इतनी पसंद की गई कि मंचों से लेकर सोशल मीडिया तक इसकी खूब चर्चा हुई। सपना चौधरी ने भी इस गीत पर कई बार प्रस्तुति दी और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रागिनी के मंच तक ही उनकी पहचान सीमित नहीं रही। उन्होंने स्टार प्लस के चर्चित कार्यक्रम ये दिल है हिंदुस्तानी में भी अपनी प्रस्तुति दी। इसके अलावा अरे ओ मेरी जान राधा जैसे कार्यक्रमों और बिंदास चैनल के मंचों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
धीरे धीरे वे उन कलाकारों में शामिल हो गए जिनका नाम सुनते ही लोग मनोरंजन और शानदार प्रस्तुति की उम्मीद लगाने लगते थे। आज जब उनके निधन की खबर सामने आई तो सोशल मीडिया पर हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके साथी कलाकार, प्रशंसक और लोक संस्कृति से जुड़े लोग इस खबर पर दुख जता रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि हरियाणवी लोक संगीत जगत ने एक ऐसा कलाकार खो दिया है जिसकी भरपाई आसान नहीं होगी। पेप्सी शर्मा की कहानी सिर्फ एक गायक की कहानी नहीं है, यह उस कलाकार की कहानी है जिसने एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी प्रतिभा के दम पर लाखों लोगों के दिल में जगह बनाई, जिसने बिना किसी बड़े सहारे के अपनी पहचान बनाई, जिसने मंच पर लोगों को हंसाया, गुदगुदाया और अपनी आवाज़ से उनका मनोरंजन किया। भले ही पेप्सी शर्मा हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी रागनियाँ, उनके मंचीय किस्से, उनकी मुस्कान, उनकी आवाज़ हमेशा जिंदा रहेगी। हरियाणवी लोक संगीत के इतिहास में उनका नाम उन कलाकारों में याद किया जाएगा जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोक संगीत की दुनिया का यह सितारा भले ही समय से पहले अस्त हो गया हो, लेकिन उसकी चमक आने वाले वर्षों तक लोगों की यादों में बनी रहेगी। लोकमत हिंदी परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।